हिंद महासागर के ऊपर मंडराता ये कोई आम विमान नहीं है। ये है भारतीय नौसेना का P-8I नेपच्यून, उड़ता हुआ एक ऐसा जासूसी किला जिससे दुश्मन की पनडुब्बियां थर-थर कांपती हैं। दिखने में ये बोइंग 737 पैसेंजर प्लेन जैसा लगता है, लेकिन इसके भीतर दुनिया की सबसे घातक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सेंसर्स का जाल छिपा हुआ है। इसका मिशन 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है सर्च। विमान के अगले हिस्से में लगा शक्तिशाली रडार समंदर के हजारों वर्ग किलोमीटर के दायरे को एक साथ स्कैन करता है। इस रडार का नाम है AN/APY-10। ये इतना संवेदनशील है कि शांत समंदर में मील दूर तैर रहे पनडुब्बी के एक छोटे से पेरिस्कोप को भी स्क्रीन पर तुरंत पकड़ लेता है। दूसरा स्टेप है डिटेक्शन। चूंकि रडार की किरणें पानी के नीचे गहरे नहीं जा सकती, इसलिए यह विमान अपने पिछले हिस्से से एक खास गैजेट नीचे पानी में दागता है। इन छोटे बेलनाकार गैजेट्स को सोनोबॉय कहा जाता है। पानी की सतह से टकराते ही ये सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर जाते हैं। पानी में जाते ही सोनोबॉयल हाइड्रोफोन्स यानी पानी के माइक्रोफोन्स बाहर निकलते हैं। ये गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बी की बारीक आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। वो आवाज तुरंत रेडियो सिग्नल्स में बदली जाती है और पानी के ऊपर तैर रही सोनोबॉय की एंटीना से सीधे P-8I विमान के कंप्यूटर सिस्टम को भेज दी जाती है। यहाँ शुरू होता है तीसरा स्टेप, ट्रैकिंग। विमान के भीतर मौजूद डेटा ऑपरेटर स्क्रीन पर आ रहे साउंड ग्राफ्स को डिकोड करते हैं और पनडुब्बी की सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। ये डेटा सिर्फ प्लेन तक सीमित नहीं रहता। P-8I इसे रियल टाइम में समुद्र में तैर रहे भारतीय युद्धपोतों और मुख्य नौसेना बेस के साथ शेयर कर देता है। लेकिन अगर पनडुब्बी बिल्कुल शांत बैठ जाए तो उसके लिए इसके पिछले हिस्से में एक लंबा डंडा लगा है, जिसे मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर यानी मैड सेंसर कहते हैं। पानी के नीचे चल रही विशाल स्टील की पनडुब्बी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में मामूली सा बदलाव करती है। ये सेंसर उस चुंबकीय बदलाव को पकड़कर पनडुब्बी को 100% बेनकाब कर देता है। अमेरिकी नौसेना के वर्जन में ये खास तकनीक नहीं है। भारत के P-8I में पीछे एक दूसरा स्पेशल रडार लगा है, जो विमान को पीछे से भी 360 डिग्री की सुरक्षा देता है। चौथा और आखिरी स्टेप है अटैक। जब पनडुब्बी की लोकेशन लॉक हो जाती है, तो विमान के पेट में छिपा गुप्त वेपन्स बे मैकेनिकली खुल जाता है। विमान हवा से ही MK-54 लाइटवेट टॉर्पीडो दागता है। ये अत्याधुनिक टॉर्पीडो हवा का सीना चीरते हुए सीधे समंदर की ओर बढ़ता है। पानी में गिरते ही इस टॉर्पीडो का अपना इंटरनल सोनार एक्टिव हो जाता है। ये पानी के नीचे खुद ही रास्ता ढूंढता है और दुश्मन की पनडुब्बी की तरफ रॉकेट की रफ्तार से बढ़ता है। इसके अलावा यह विमान डेप्थ चार्जेस यानी पानी के भीतर फटने वाले बम भी गिरा सकता है, जो पनडुब्बी के आसपास के पानी में इतना भयंकर दबाव बनाते हैं कि उसका ढांचा टूट जाता है। अगर खतरा पानी के नीचे नहीं बल्कि समंदर की सतह पर तैरता हुआ कोई दुश्मन का युद्धपोत है, तो P-8I अपने पंखों के नीचे तैनात हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल दाग देता है। ये मिसाइल सी स्किमिंग तकनीक पर काम करती है, यानी रडार से बचने के लिए समंदर की लहरों से चिपक कर चलती है और सीधे दुश्मन के जहाज के परखच्चे उड़ा देती है। इन सब महाविनाशक हथियारों के साथ ये विमान एक बार फ्यूल भरने के बाद लगातार 10 घंटे तक हवा में रहकर हजारों किलोमीटर की गश्त कर सकता है। आज भारतीय नौसेना के पास ऐसे 12 शक्तिशाली विमानों का बेड़ा है, जो हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की हर एक चाल पर 24 घंटे पैनी नजर रखते हैं। रेडार की आंखें, सोनोबॉय के कान, मैग्नेटिक सेंसर का दिमाग और टॉर्पीडो की मार, यही वो डिजिटल और मैकेनिकल जुगलबंदी है जो P-8I को बेजोड़ बनाती है। तो ये थी भारतीय नौसेना के इस सबमरीन किलर की पूरी इन्फॉर्मेशन। क्या आपको लगता है कि चीन को रोकने के लिए भारत को ऐसे और विमान खरीदने चाहिए?